जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम ज़िंदगी है और जो 100% यकीन है उसका नाम मौत है। ज़िंदगी किताब है, पहला सफ़ा पैदाइश, आखिरी सफ़ा मौत, दरमियानी सफ़ात खाली हैं, इसमें जो पसंद हो लिखें। बस ऐसा कुछ लिखें कि अल्लाह को दिखाते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारक रहमान, सलातुन नबी व तवक्कुल अलल्लाह। कीफ़ अहवालकुम? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज का दिन काफ़ी बिजी है और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपने साथ बिजी कर दूं। आज घर की क्लीनिंग करनी है, किचन सेट करना है, हलवा पूरी बनानी है, बच्चों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी बनाना है और साथ साथ ही मुझे अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए भी गिफ्ट लेने जाना है। सो बेसिकली एक नॉर्मल बिजी डे एट होम है। तो चलें दिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैंने रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे लगता है कि घर का काम कभी एक्चुअली ख़त्म नहीं होता। आप रूम क्लीन करते हैं, फिर कुछ ही देर बाद लगता है कि ये दोबारा मेस कैसे हो गया। लेकिन ऑनेस्टली अब मैं परफेक्शन के पीछे नहीं भागती। घर में बच्चे हैं, फैमिली है, कुकिंग है, लॉन्ड्री है, तो घर का लिव्ड इन होना बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि घर कंफर्टेबल और पीसफुल हो, और कभी कभी सिर्फ एक रूम को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेना माइंड को बहुत हल्का कर देता है। अभी आते ही मेरी फेवरेट नेवर एंडिंग एक्टिविटी, कपड़े फोल्ड करना। आई ऑनेस्टली फील क्लोज मल्टीप्लाई व्हेन वी आर नॉट लुकिंग। लेकिन कपड़े फोल्ड करते हुए मैं एक चीज़ सोच रही थी कि हम वुमन कभी कभी अपने पूरे दिन को सिर्फ इस बेसिस पर जज करते हैं कि हमने कितना काम किया है। अगर बहुत काम कर लिया तो लगता है प्रोडक्टिव डे था, और अगर कम काम किया है तो लगता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ दिन बहुत प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ दिन हम बस अपनी फैमिली और अपने घर को मैनेज करते हैं। तो अब मैं किचन में अपने बच्चों के लिए, मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि मामा आज जो है ना मुझे, मतलब कल, ये मेरी 2 से 3 दिन की वीडियोस है जो कि वीकेंड की है। तो आज मैंने सोचा कि उसको सरप्राइज़ दे के मैं जो है वो हलवा पूरी बनाऊंगी। हलवा बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है, कुछ भी नहीं, सबको ही हलवा बनाना आता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने हलवा को घी में भूना है, इसमें थोड़ा सा चीनी डाली है और गर्म पानी में मैंने जो है वो कलर डाल के उसको मिक्स कर दिया है, तो हलवा तैयार हो गया। मैंने इसमें जो है वो इलायची नहीं डाली क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। साथ साथ यहाँ पर मैंने चने भी बॉइल हैं और मैंने 2 किस्म की यहाँ पर जेलीज़ बनाई क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सरप्राइज़ भी देना था शाम में। तो यहाँ पर जेली भी तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने रफ़ान जेली और एक और कंपनी की जेली है, आई थिंक जेलो के नाम से है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे वो ज़्यादा अच्छी लग रही है और उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी हैं। फ्लेवर्स तो रफ़ान वाले में भी है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरे ब्रांड्स भी ट्राई कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो कस्टर्ड भी रेडी हो गया। अब ये सब कुछ मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, और ये सारे काम मैंने सुबह सुबह फजर के बाद किए, क्योंकि उस वक्त इतनी खामोशी होती, घर में सब सो रहे होते हैं। मैं आराम से अपने सारे दिन की जो है ना काम वाम करके आराम से फारिग हो जाती हूँ। जबकि फैमिली उठ जाती है तो फिर ये होता है कि चलो अब वीकेंड है तो अब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करें, काम ना करें। तो बस यहाँ पर जितने सारे बर्तन थे ना, मैंने सारे फटाफट धो लिए। लेकिन बर्तन एक ऐसी चीज़ है, थोड़ी देर बाद फिर नमूदार हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मैजिक हो गया, फिर इतने सारे बर्तन हो गए। तो खैर ये भी एक अल्लाह की ब्लेसिंग है कि हमारे पास कुछ करने को है, वरना बहुत सारे लोगों के पास फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, उनके पास कुछ करने को ही नहीं होता। बस यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स मंगवाए थे मैंने अपने बेटे से कि कस्टर्ड में जो है वो मैं उनको डेकोरेट करूँगी और साथ साथ वही फ्रूट से बच्चों की एक्टिविटी करूँगी। अच्छा, चने मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाए हैं। मेरे पास हर कुछ रेडीमेड होता है क्योंकि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है। तो यहाँ पर मैंने जो इम्तियाज़ की जो ऑलरेडी फ्राइड प्याज होती है मैंने वो ली है। टमाटो प्यूरी शंग्रीला की एक्सीलेंट है, उसमें कोई कलर नहीं है, आप टेस्ट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत फ्लेवर्ड है। तो बस प्याज रेडी थी, जल्दी जल्दी उसको भून लिया। साथ साथ मैं किचन भी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है वहाँ पर मैं एक एक कैबिनेट को हाथ के हाथ ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर पूरा दिन सिर्फ किचन में लगा दिया जाए ना तो ऐसा लगता है कि आपके सारे काम रुक गए, फैमिली को टाइम नहीं दिया, बच्चों को टाइम नहीं दिया। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी करते हैं और फिर शिकायत भी करते हैं कि मामा आप पूरा दिन तो वैसे ही पूरा वीक इतना बिजी होती हैं और वीकेंड में भी आप मसरूफ़ हो जाती है। तो मेरी मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि बच्चों को, फैमिली को सबसे ज़्यादा टाइम दूँ, स्पेशली जो छोटे बच्चे, मतलब सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर किसी को उनका टाइम ज़रूर दूँ, बिल्कुल मसरूफ़ ना हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे तो कहीं और मसरूफियत ढूंढ लेंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर थोड़ा ही सही 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर टाइम दें। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं और मेरा एक होता है कि एंड में, मतलब हर मंथ में इस तरह के मैं 4 से 5 को ड्राई फ्रूट्स लेके उनको थोड़ा जो है भून लेती हूँ आयरन पैन में। वैसे मेरे पास आयरन पैन नहीं है, मैं इंशाल्लाह जल्द से लेकर आऊँगी।
और जो है ये बच्चों को मैं रोज़ 1 स्पून दे देती हूँ, काफ़ी हेल्दी होता है। अच्छा, यहाँ पर मेरी जल्दी जो है वो पूरी कस्टर्ड की मैंने कहा तैयारी कर लूँ, उसको ठंडा कर लूँ, तो यहाँ पर मैंने बच्चों से एक्टिविटी कराई है। साथ साथ मैं वो भी उठ गए थे तो मैंने उनको भी इंगेज कर लिया था। तो यहाँ पर मेरे दोनों जो छोटे बच्चे उन्होंने बनानास कट कर लिए थे बटर नाइफ से, जो कि सेफ़ नाइफ है। इस तरह बच्चे भी फील करते कि हमने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है, कुछ नई लर्निंग की है, कुछ नया स्किल सीखा है। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे बनाना को काटते। बहुत टेढ़े मेढ़े काटे, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है, वैसे भी पेट में ही जाना है। लेकिन बच्चों ने जो इस चीज़ से लर्निंग की है वो एक न्यू स्किल है, और उनको भी कुछ लगा कि हमने भी मामा की कुछ हेल्प की है और कुछ नया क्रिएट किया है, कुछ पार्टिसिपेट किया है। तो बस यहाँ पर जो मैंने जेली बनाई थी उसको मैंने स्क्वायर स्क्वायर काट के रैंडमली इसी तरीके से काट के उसको जो है कस्टर्ड के ऊपर डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास जो है ब्लूबेरीज़ की जेली थी और स्ट्रॉबेरी की जेली थी, तो यहाँ पर मैंने कट करके उसको साइड पे बॉर्डर्स बना लिए हैं। और जो बच्चों ने जो बनानास कट किए थे उससे हमने हैप्पी फेस बनाया है। वो भी बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि जो मुझे बोलते जा रहे थे मैं करती जा रही थी। तो उनके सजेशन सुनना, यही जो है मेरा एक मिशन भी है कि बच्चों को जो है ना हमने थिंकर्स बनाना है। हमने उनको उनकी जो सोचने की सलाहियत है उसको दबाना नहीं है, बस को इन्हेंस करना है। और यकीन माने ये ऐसा स्किल है जो कि इनकी पूरी ज़िंदगी में काम आएगा। सवाल ज़रूर पूछने चाहिए, खामोश नहीं होना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो हम कहीं ना कहीं अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और शायद एम्बेरसमेंट में या शर्म आ रही है या कुछ गलत ना पूछ लूँ, एम्बेरसमेंट फील होगी तो नहीं पूछते। लेकिन अब मैंने बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाई है कि पूछो, चाहे कुछ भी हो, छोटी सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, गलत ही क्यों ना हो, मतलब लेकिन क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने से तो क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चन करने से ही जवाब मिलेगा। और क्यूरोसिटी जो होती है ना वो बच्चों की फिर मरती नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को अक्सर चुप करा देते हैं कि आप पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता, और ये किस किस्म का सवाल है, बार बार पूछ रहे हो, दिमाग ख़राब कर दिया। अक्सर पेरेंट्स यही जवाब देते हैं। और मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को इस तरह के जवाब ना दें। बच्चे अपने दिल पे ले लेते हैं, और बच्चों की क्यूरोसिटी, क्वेश्चनिंग वाला जो उनका एक पार्ट होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डेड हो जाता है, और वो उनके लिए आगे चल के बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छी बात है। देखिए, घर से ही उनको जवाब मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपको पता है दुनिया तो उन्हें ऐसे ऐसे जवाब देगी कि फिर वो जवाब आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्यूरोसिटी एक ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं ना क्यूरोसिटी किल्स द कैट। तो बेहतर है वो कैट आप खुद ही किल कर दें, बजाय कि वो इंटरनेट पे सर्च करें या किसी ऐसे लोगों से रब्ता कर लें जो उन्हें जानते भी नहीं और शायद गलत मशवरा दे दें। क्योंकि माँ बाप से बेहतरीन मशवरा, बेहतरीन जवाब और कोई नहीं दे सकता। तो बस यहाँ पर बच्चे इतने सुपर हाइपर एक्साइटेड हुए थे, उनकी बस में ना हो कि सुबह ही सुबह ये कस्टर्ड और जेली खा लें। खैर, मैंने उनको पूरा समझाया। अभी तो हम हलवा पूरी खा रहे हैं एज़ पर देयर रिक्वेस्ट, और मैंने उनके लिए सरप्राइज़ तैयार किया। तो ये हम जो है ना वो शाम में खाएंगे जब हमारा स्नैक टाइम होता है। तो बस अब यहाँ पर मैं चने जो है तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चनों के लिए जो है प्याज होती है, जो कि ऑलरेडी ब्राउन है, आप अपने घर में भी ब्राउन करके उसे फ्रिज में रख सकते हैं। इससे बहुत झटपट खाना बन जाता है। आपको पता है गैस का कितना ज़्यादा मसला हुआ है, तो उससे बेहतर है कि चीज़ों को प्रिपेयर करके अपने फ्रिज में रख दें। तो कभी कभी अगर आपके घर कोई सरप्राइज़ मेहमान भी आ जाइए, अगर आप बहुत थके हुए हैं, तो आपको पता है कि आपका खाना 10 मिनट में बन जाए, क्योंकि आपके पास सब चीज़ें ऑलरेडी रेडीमेड हैं। अच्छा, पूनम की ये प्याज इम्तियाज़ की मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे बोलेंगे कि भाई बाहर से क्यों लेते हैं और इस तरह की। देखिए, ज़िंदगी को आसान कीजिए। मुझे मालूम है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से प्याज में तो कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो सिर्फ ब्राउन प्याज ही है। लेकिन अगर आपकी चॉइस है, आप बहुत सारी प्राइस वीकेंड पे जो है फ्राई करके उनके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी, जिसमें आएगा आपकी लाल मिर्च, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर। ये सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जब तेल बिल्कुल छूट जाए तो आपके जो बॉइल्ड चिकपीस हैं, आपको ने देखा होगा कि मैंने बहुत तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है वो चिकपीस जो हैं या चने जिनसे कहते हैं, वो बॉईल करके रख दिए हैं। जो मुझे इसमें यूज़ करने हैं वो मैं निकाल लूँगी, बाकी छोटे छोटे पैकेट बना के फ्रीज़ कर लूँगी कि बीच में वीकडे में जो भी बनाना होगा मुझे बहुत आसान हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने चने डाले हैं, उसमें चनों का थोड़ा पानी डाला है, और जब तक तेल नहीं आ गया, तो जब तक ये पकता रहा है और बोला आपका चने बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर मैं पूरियाँ बना रही हूँ। जी हाँ, मैं घर में ही पूरियाँ बना रही हूँ। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब आप कोई चीज़ बनाते हो ना और बच्चे जिस तरीके से खाते हैं और तारीफ़ करते हैं, तो आप क्या
मतलब दिल ना गार्डन गार्डन हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूँधा, यहाँ पर मैंने मैदा और नॉर्मल जो घर का आटा होता है उसको मिक्स किया है, थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, अच्छी तरीके से उसको गूँध लिया है। अब यहाँ पर मैं पूरियों की तैयारी कर रही हूँ। तेल को बहुत अच्छी तरीके से आपने गर्म कर लेना है, बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं होना कि बिल्कुल ही हल्का ठंडा हल्का सा नीम गर्म हो, नहीं, बिल्कुल खौलता हुआ जैसे ऑयल होता है। और मेक श्योर कीजिएगा कि उस वक्त किसी भी फर्द, चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, बच्चे तो खैर बहुत दूर की बात है, कोई भी फर्द किचन में ना आए, क्योंकि ये तेल इतना ज़्यादा गर्म होता है कि आपको थर्ड जो है वो बर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज बर्निंग हो सकती है। इतना मतलब ये स्किन को गला देता है। इस चीज़ को मैंने अपनी नज़रों से देखा है। तो बस यहाँ पर जो है, अच्छा, अगर कोई, काफ़ी लोगों ने मुझसे पिछले वीडियो में भी इस मैट और रोलिंग पिन का पूछा था। ये नाइस सुपर मार्केट है फेज़ 7 में, मैंने वहाँ से ली थी और आई थिंक ये 950 रुपीज़ की थी। ये दराज पे भी मिल जाती है, लेकिन दराज पे अक्सर ऐसा होता है कि रोलिंग पिन डिफरेंट कलर का होता है और मैट डिफरेंट कलर का होता है। तो मुझे थोड़ा सा ज़रा मसला है, मुझे होता है चीज़ अगर एक जैसी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपको अगर अलग अलग कलर्स चाहिए तो आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको एक ही पूरा सेट चाहिए तो आप नाइस सुपर मार्केट पर जाके ट्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दस्तरखान लगा लिया है, अचार रख लिए हैं और सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता करके, मेरे चने तैयार है, मेरा हलवा तैयार है। हलवा ठंडा हो चुका था तो मैंने इसे माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया। अच्छा, हलवा आप समझेंगे, आपको लग रहा होगा बहुत जमा जमा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे या हस्बैंड भी इतना ऑयल क्यों कंज्यूम करें। जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है हमें उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर में कि जब तक ऑयल ऊपर से तहर ना रहा हो ना, तार ना रहा हो, जैसे हम एक स्पेसिफिक वर्ड है तार ना रहा हो, जब तक हमें खाना हजम नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मॉडरेट जो है तेल डालना चाहिए, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो बस यहाँ पर सब कुछ तैयार था और अब मैं रख रही हूँ अपनी पूरियाँ, और आप देख सकते हैं कि मेरी पूरियाँ इतनी मज़े की फूली फूली हो रही हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मैंने आटा डाला है, जो हमारा होल व्हीट आता है तो पूरी सही नहीं बनेगी, मैदे की बनेगी। आप प्योरली जो होल व्हीट आटा है उसकी भी बना सकते हैं। और अब देख लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, पूरी जो है वो आराम से फूली भी हैं और बहुत टेस्टी क्रिस्पी पूरियाँ बनी थी। आपके सामने ये देख लें इसका रिज़ल्ट, बिल्कुल बाहर वाली पूरियाँ हैं और आपको इतनी सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने हर चीज़ घर में बनाई है और देखिए बिल्कुल भी कोई तेल नहीं है। तो ये थी आज की पूरी हलवा पूरी। बच्चे, पूरी फैमिली इतनी खुश थी, उनको इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला। अब यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स की बात की थी आपसे, मैं वो पूरे सौते करने के लिए जा रही हूँ। बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि हर एक ड्राई फ्रूट को, अगर आपके पास आयरन पैन है तो उसमें करें, क्योंकि आयरन के पैन में कुदरती आयरन होता है, जो कि आप उसके ऊपर कुछ भी भूनते हैं, पकाते हैं, तो वो आयरन को आयरन पेन से अब्जॉर्ब करता है और आपकी आयरन की जो नीड होती है ना, वो फुलफ़िल हो जाती है। तो खैर, मैं जब आयरन पैन लेकर आऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक ब्लॉगर हैं, वीलॉगर हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, टायर्ड मॉम के नाम से, उन्होंने दराज से मंगवाया था। तो मैं यही सोची थी कि दराज से ही मंगवा लूँ, और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दराज वालों के साथ। और यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं, सनफ्लावर सीड्स लेनी हैं, और मैंने जो है वो जो पम्पकिन सीड्स होते हैं वो भी ले लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे सीड्स होते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी मज़ीद आप काजू डाल सकते हैं, आप पिस्ताशियो डाल सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं। हर सीड की अपनी एक खूबी, अपनी एक बेनिफिट है। ठीक है, तो आप जो चाहे, जितने चाहें आप ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके डाल सकते हैं। तो मेरी जो छोटे बच्चे हैं उनको सिर्फ ये 3 सीड्स ही ज़्यादा पसंद है। वैसे तो काजू और पिस्ताशियो भी बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त मेरे पास थे नहीं, और आपको पता है कितने एक्सपेंसिव भी हो गए। लेकिन 1-2 मुट्ठी डालने में कोई कबाहत नहीं है, तो आप लेके वो भी डाल सकते हैं। तो जब मैं ले आऊँगी तो फिर मैं लाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने ये वाले सीड्स भी डाले हैं, फ्लैक्स सीड। ये जो है मेरे बच्चे, बड़े बच्चे से कंज्यूम करेंगे। 2 मैंने जार्स बनाई हैं, एक छोटे बच्चों के लिए, एक हम बड़े फैमिली मेम्बर्स के लिए। रोज़ आप 1 चमचा रात में, या वैसे मैं प्रेफरेबली आपको बोलूँगी कि आप मॉर्निंग में ले लें। इसे आप योगर्ट के साथ खा सकते हैं, चिया सीड्स के साथ खा सकते हैं, आप इसे ओटमील में डाल के खा सकते हैं, आप इसके ऊपर प्लेन योगर्ट में डाल सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स के साथ डाल सकते हैं, आप दूध के साथ इसे डाल के खा सकते हैं, या आप सिंपल 1 चम्मच उठा के भी खा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा मीठा कर देगा। और गुड़ में ऐसी कोई मतलब कोई चीज़ नहीं है कि आपको जो है वो प्रॉब्लमेटिक करे। तो ये थे दोनों जार्स मैंने पूरे बना लिए हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बस सुबह की आपको पता है, क्योंकि संडे का दिन है, लेज़ी हो जाते हैं सब। सैटरडे तो हम लोग बिल्कुल, मैं घर को हाथ नहीं लगाती, पूरा फैमिली टाइम होता है। तो ये संडे का दिन था, मॉर्निंग में मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह करी, क्योंकि आपको पता है वीकडे स्टार्ट हो जाता है, फिर उसमें पॉसिबिलिटी डीप क्लीनिंग की नहीं बनती है। तो वैसे तो मैं इन बिटवीन जो है क्लीनिंग करवा देती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो संडे
के दिन हो जाती है या फिर फ्राइडे को भी मेरा वर्किंग डे होता है तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन घर का एक रूम में ज़रूर डीप क्लीन कर लेती हूँ वीकली, ताकि मुझे एंड में जो है ना सारा घर ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि हम वर्किंग लेडीज़ को भी तो रेस्ट चाहिए होता है। तो बस खैर ये हल्की पुल्की इस लाउंज की मैंने क्लीनिंग कर ली है। किचन मेरा ऑलरेडी क्लीन था। अपना कमरा मैंने एक दिन पहले कर लिया था। बच्चे अपना कमरा खुद कर लेते हैं। अपने बच्चों को भी लर्न कराना है कि वो अपने कमरे की, अपने कबर्ड की, अपनी टेबल की, अपनी बुक्स की कैसे मतलब उनको ऑर्गेनाइज़ करना, अपने कपड़े फ़ोल्ड करके अपने कबर्ड में डालना, ये देखें ये बेसिक स्किल्स हैं जो हर इंसान को आना चाहिए। इसमें लड़का लड़की नहीं देखेंगे, क्योंकि आजकल तो लड़के भी बाहर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी रह रहे होते हैं, जॉब्स के लिए जा रहे होते हैं। तो अगर उनको ये स्किल पहले से आ जाए कि घर कैसे संभालना है, रोटी कैसे बनानी है या खाना कैसे बनाना है, बाथरूम कैसे क्लीन करना है, कपड़े कैसे धोने, तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ना कि आप ये कह दें कि जी लड़का कोई काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर काम अपने हाथ से किया करते थे और वो अपनी बीवी का भी बहुत साथ दिया करते थे। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हमारे नबी इतना सारे काम करते थे, तो फिर हमारे कल्चर में ऐसा क्यों है कि मर्द काम नहीं करता। काम को सब कहीं भी ऐसा डिफ़ाइन नहीं है इस्लाम में कि घर की काम सिर्फ़ और सिर्फ औरत ही करेगी। हर काम जो है औरत मर्द दोनों ही करेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से अपनी टेबल को क्लीन कर लिया, क्योंकि टेबल एक ऐसी वाहिद चीज़ होती है जिसे दिन में 2 से 3 दफ़ा क्लीन करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम खा रहे होते हैं, अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, फिर उसके अलावा बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो मेक श्योर करें कि जहाँ पर आप खा रहे हो उस चीज़ को आप ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्प्रे है एस्टोनिश का, लेमन विनीगर है। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है और एंटी बैक्टीरियल है, तो सारे बैक्टीरिया भी मार देते हैं। तो करके अपने करीब ही कहीं रख लें। अच्छा, ये चेयर्स आपको लकड़ी की लग रही होंगी, ये मैं नई लेकर आई हूँ। हमारे ही घर के पास एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पर वैरायटी ऑफ चेयर्स हैं, लेकिन ये प्लास्टिक की है। लेकिन ये इतनी हैवी चेयर है कि प्लास्टिक कहीं से फील ही नहीं हो रही थी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये 4000 की हमें चेयर पड़ी, और मेरे ख्याल से बच्चों वाले घर में हैवी आइटम्स की ही चेयर्स होनी चाहिए, ताकि बच्चे अगर झूले वूले में तो गिरे ना और जल्दी टूट भी ना जाए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरी लिस्ट में थी जिन्हें मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था। उसमें मेरा फ्रिज का एक ये पार्ट भी था, जहाँ पर आप अपना कैलेंडर, अपने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अपनी मीटिंग्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें याद रखनी है उस मंथ में होनी है, जैसे कि बर्थडेज़ या कहीं जाना हो या कोई रिमाइंडर्स, तो वो मैं इधर लगा लेती हूँ। तो मुझे इसे ऑर्गेनाइज़ करना था, और मैं हर महीने एक दुआ ज़रूर लगाती थी, ताकि चलते फिरते हम वो दुआ भी पढ़ें, हमें मेमोराइज़ हो जाती है। फिर मैं उस दुआ को 1 महीने बाद जब हम सब मेमोराइज़ कर लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं, तो मैं इसे रिप्लेस कर देती हूँ। वक्तन बवक्तन मैं दोबारा पुरानी दुआएं जो हमने मेमोराइज़ करी वो भी दोबारा लगा देती हूँ, ताकि हम कहीं उसे भूल ना जाए। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिसमें आप बच्चों को बर्डन भी नहीं करें। जब भी उनकी नज़र पड़ेगी वो उसको रिसाइट कर लेंगे। और एक नेचुरल फिनोमेना है, एक इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज़ को देखता है उसे पढ़ ज़रूर लेता है। तो पढ़ते उसे याद ही हो जाता है। तो इसमें आपको बच्चों के पीछे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि बच्चों की नज़र पड़ जाएगी, आपकी नज़र पड़ जाएगी। बाआवाज़ पढ़ें ताकि बच्चे भी सुने और वो भी आपकी जो आदत है उसे रिपीट करें, और इवेंचुअली बच्चे जो है ना पेरेंट्स को रिप्लिकेट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत आइडियलाइज़ करते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी बहुत अच्छी सी सफाई हो चुकी थी। चेयर्स को मैंने वापस रख दिया है, और बस ये थी आज की छोटी सी मोटी सी व्लॉग। अभी मैं पूरे घर का अपना काम कर लिया। अच्छा, फिर एक और चीज़ थी कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, और हमने वीक पे तो सेलिब्रेट नहीं कर सके क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है। हम हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोलते, हम हैप्पी टू यू बोल देते हैं, और खाने कर लेते हैं, थोड़ा सा केक कटिंग सेरेमनी कर लेते हैं। मैंने बच्चों को सिखाया है कि हैप्पी बर्थडे जो है ना वो एक ऐसा सेंटेंस है जो हमें नहीं बोलना चाहिए कि इट्स लाइक अ मैजिक स्पेल, क्योंकि जब आप हैप्पी बर्थडे टू यू पूरा सिंग करते हैं तो आपके साथ एक शैतान, एक जिन एसोसिएट हो जाता है जो आपके नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना चाहिए। इस्लाम में जो भी चीज़ हमें बताई गई है उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, और लॉजिकल रीज़न ये है हैप्पी बर्थडे गाने का। ठीक है, तो बस आप छोटे से एक अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर लें, क्योंकि बच्चे हैं वो दूसरों की बर्थडेज देखते हैं, स्कूलों में होती है और अपने फ्रेंड्स के पास होती है, तो वो देखते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं।
तो बजाय उनको डांट टपका करने के उनको लॉजिकल रीज़न दें और उनको समझाएं कि हम क्यों नहीं पढ़ते। और बर्थडे को एज एन अचीवमेंट कि आपने आज ये अचीव किया, आप अपने लाइफ में ये अचीव किया, फादर ने ये अचीव किया, इसलिए उनकी हम अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। तो हम हैप्पी टू यू और हैप्पीएस्ट डे फॉर यू इस तरह से करके उस चीज़ को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम दोनों चीज़ों को, इस्लाम भी और दीन भी और दुनिया भी, दोनों को हम वज़न करके चल रहे होते हैं। तो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की मैंने उनके लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर बच्चे की तरफ से मैंने एक गिफ्ट देना होता है। ये एक ऐसी मेमोरी आपकी बिल्ड हो जाती है जो बच्चों को, शायद हम जब इस दुनिया में नहीं होंगे तो हमारे बच्चे याद रखेंगे कि मामा डैडी हर किसी की सेलिब्रेशन, हर किसी के अचीवमेंट किस तरीके से मेहनत करके दिल से खुशी से सेलिब्रेट करते थे, कभी भी भूलते नहीं थे। चाहे वो आपकी अच्छी परसेंटेज आए या ना आए, चाहे आपने कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हो, मेरे लिए नंबर्स फर्स्ट सेकंड मैटर नहीं करते। मेरे हस्बैंड के लिए अचीवमेंट या किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप बच्चे का कॉन्फिडेंस देखते हैं, अपना कॉन्फिडेंस देखते हैं, तो इसलिए हम उस अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। तो बस ये थी आज की व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आई वुड लव टू सी योर कॉमेंट्स कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मेरी वीडियो से क्या लर्न करते हैं। तो जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।